समंदर में चीन का एक जहाज आखिर क्या कर रहा है? युआंग वांग 5 नाम के इस जहाज की मौजूदगी अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत ही खल रही है। अमेरिका की लाख आपत्ति और विरोध दर्ज कराने के बाद भी चीन ने इस जहाज की लोकेशन को बिल्कुल नहीं बदला। सवाल उठता है कि चीन के इस जहाज में ऐसी क्या बात है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रहस्यमयी जहाज के बारे में, जानकारी भी देंगे, डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों चीन का जहाज युद्ध के बीच अपना लोकेशन नहीं बदल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चीनी इस जहाज का नाम है युआन वांग 5। चीन इसे एक साधारण रिसर्च वेसल बताता है, लेकिन कई देशों के लिए ये सिर्फ रिसर्च जहाज नहीं है बल्कि एक हाई टेक स्पाई शिप है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये जहाज श्रीलंका क्यों जा रहा है, सवाल बड़ा है कि क्या चीन हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाकर अपने सहयोगियों को, खासकर कि ईरान को अप्रत्यक्ष सैन्य और तकनीकी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। तो दरअसल चीनी जहाज युआन वांग 5 को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकना था। पहले इसकी एंट्री को टाल दिया गया था क्योंकि भारत ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई, लेकिन बाद में श्रीलंका सरकार ने इसे 16 से 22 अगस्त तक बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी। श्रीलंका के हार्बर मास्टर निर्मल पी सिल्वा ने साफ कह दिया है कि विदेश मंत्रालय से आधिकारिक क्लियरेंस मिल चुका है और जहाज के लिए पोर्ट पर जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर जहाज इतना संवेदनशील क्यों है। तो बता दें कि आधिकारिक तौर पर युआन वांग 5 को एक रिसर्च और सर्वे वेसल बताया जाता है, लेकिन कई रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक डुअल यूज प्लेटफॉर्म है, यानी इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक रिसर्च के साथ साथ सैन्य निगरानी के लिए भी करते हैं। कुछ सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये जहाज सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्पेस मॉनिटरिंग और तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस के लिए गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि भारत इसे सिर्फ एक रिसर्च मिशन नहीं मानता। हालांकि हम्बनटोटा पोर्ट की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जिस बंदरगाह पर ये जहाज रुकने वाला है, वो खुद एक बड़ा रणनीतिक मुद्दा है। दरअसल हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चीन को 99 साल की लीज पर दिया था। ये वही पोर्ट है जिसे बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज लिया था। आर्थिक संकट गहराने के बाद जब कर्ज चुकाने की मुश्किल आई तो आखिरकार ये बंदरगाह चीन के नियंत्रण में चला गया था। इससे हिंद महासागर में चीन को एक स्थायी स्ट्रैटेजिक फुट होल्ड मिल गया था। हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत लंबे समय से हिंद महासागर को अपने स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस जोन के रूप में देखता आया है। लेकिन चीन की ये बढ़ती मौजूदगी, चाहे वो बंदरगाह निवेश हो, नौसैनिक गतिविधियां हो या फिर ऐसे निगरानी जहाज, नई दिल्ली के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि वो इस जहाज की गतिविधियों पर करीबी से नजर रख रहा है और अपनी सिक्योरिटी और तो इसके साथ ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन चीन ईरान का साथ आखिर दे क्यों रहा है? क्या है चीन और ईरान का बड़ा समीकरण? अब यहाँ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल सामने आता है। दरअसल चीन और ईरान के बीच पिछले कई सालों में ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग तेजी से बढ़े हैं। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चीन का हिंद महासागर में अपनी सर्वेलेंस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाना ईरान के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अगर चीन इस क्षेत्र में बेहतर निगरानी नेटवर्क बढ़ाता है तो इससे उसके सहयोगी देशों को भी रणनीतिक जानकारी और समर्थन मिल सकता है। यानी ये सिर्फ समुद्री रिसर्च नहीं बल्कि ये एक व्यापक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का हिस्सा भी हो सकता है। तो सवाल सिर्फ एक जहाज के श्रीलंका पहुंचने का नहीं है, ये कहानी है हिंद महासागर में बढ़ती ताकत की राजनीति की, जहां चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, भारत सतर्क नजर बनाए हुआ है और मिडिल ईस्ट की उथल पुथल इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रही है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा युआन वांग 5 सिर्फ एक रिसर्च मिशन है या फिर हिंद महासागर में शुरू हो चुके एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेस गेम की चाल। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।